जय हिंद दोस्तों। एसपीडी करेंट अफेयर्स में कुछ इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है उसे देख लेते हैं। विभिन्न ऑपरेशन, ठीक है। उसके आगे जैसे कि भारत सरकार के प्रमुख रिपोर्ट, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। उसके आगे जो है विभिन्न रिपोर्ट और सूचकांक, तो यहाँ से तो हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन रहता ही रहता है, ठीक है। वर्ष 2021-22 के विभिन्न जो ऑपरेशन हैं, तो ऑपरेशन गरुड़, तो सीबीआई ने ड्रग नेटवर्क को ख़त्म करने के लिए इसे शुरू किया था। किसके लिए, किसके द्वारा हो जाएगा, तो सीबीआई ने ड्रग जो होता है, तो इस नेटवर्क को ख़त्म करने के लिए ऑपरेशन गरुड़ चलाया। और ऑपरेशन मेघचक्र, सीबीआई ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी सर्कुलेट करने वाले लोगों का पता लगाने के लिए, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है ऑपरेशन मेघचक्र। ऑपरेशन नारकोस है, तो रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेल के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए किसके द्वारा चलाया गया, तो ऑपरेशन नारकोस जो चलाया गया रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा चलाया गया। किस लिए, तो रेलवे से जो नशीला पदार्थ के जो तस्करी किया जाता है इसे रोकने के लिए। ऑपरेशन मिशन अमानत इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो भारतीय रेल द्वारा यात्रियों के खोए हुए सामान के ट्रैकिंग के लिए, कि अगर किसी व्यक्ति का कोई सामान अगर खो गया है तो उसी के सामान के ट्रैकिंग के लिए ऑपरेशन मिशन अमानत। ऑपरेशन गंगा जो है भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों और छात्रों को वापस मतलब कि भारत लाने के लिए। तो ऑपरेशन गंगा, यह क्वेश्चन तो बीपीएससी 67वीं का जो प्री एग्ज़ाम हुआ था, मतलब कि दोबारा जो एग्ज़ाम हुआ, इसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था। ऑपरेशन ओलिविया जो है भारतीय तटरक्षक द्वारा ओडिशा के ओलिव रिडले कछुओं के बचाने के लिए। तो ऑपरेशन जो ओलिविया है ये कहाँ, तो भारतीय तटरक्षक के द्वारा ये कहाँ चलाया गया था, ओडिशा के जो ओलिव रिडले कछुए हैं इसको बचाने के लिए। ऑपरेशन सतर्क है, तो रेलवे सुरक्षा बल द्वारा ट्रेनों में अवैध तंबाकू और अवैध शराब की तस्करी के रोकने के लिए क्या, तो ऑपरेशन सतर्क इम्पोर्टेंट है, सतर्क, ठीक है। तो रेलवे सुरक्षा बल द्वारा क्या, तो ट्रेनों में अवैध जो तंबाकू और अवैध शराब की जो तस्करी है इसे रोकने के लिए। ऑपरेशन देवी शक्ति, ये कुछ पुराना हो गया है लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो विदेश मंत्रालय द्वारा तालिबान के कब्जे वाले जो अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए क्या चलाया गया था, तो ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑपरेशन उपलब्ध है, तो रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेलवे टिकट कालाबाजारी पर अंकुश लगाने तथा लोगों को मतलब कि जो है मतलब टिकट मतलब कि लोगों को इक्का क्या दिया है पता नहीं, मतलब कि लोगों को टिकट उपलब्ध कराने हैं, तो ठीक है। तो ऑपरेशन उपलब्ध है, इसका यहाँ से याद रखिए, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेलवे टिकट कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए, ठीक है। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम जो है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा, किसे, तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा सियाचिन ग्लेशियर पर दिव्यांग लोगों को ट्रैकिंग करने के लिए, इम्पोर्टेंट है ये, दिव्यांग लोगों के लिए ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम जो चलाया गया था, एक अभियान था, ठीक है, कि दिव्यांग सियाचिन ग्लेशियर पर दिव्यांग लोगों को ट्रैकिंग के लिए एक अभियान था ये। ऑपरेशन आहत जो है रेलवे सुरक्षा बल द्वारा महिला तथा बच्चों के तस्करी से बचाने के लिए ऑपरेशन आहत इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ऑपरेशन सर्द हवा बीएसएफ द्वारा यानी कि सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स द्वारा कहाँ, तो राजस्थान के पश्चिमी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घने कुहासे में घुसपैठ की घटनाओं को रोकने के लिए चलाया गया क्या, तो ऑपरेशन सर्द हवा। ऑपरेशन परिवर्तन जो है ये किसके द्वारा, तो आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा भांग की खेती और आपूर्ति को समाप्त करने के लिए चलाया गया, कौन, तो ऑपरेशन परिवर्तन। और ऑपरेशन जो ग्रीन है केंद्र द्वारा टमाटर, ये मतलब कि ग्रीन है, इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, केंद्र द्वारा टमाटर, प्याज और आलू के अतिरिक्त जल्द होने मतलब कि जो जल्द नष्ट होने वाला 22 और कृषि उत्पादों को इसमें शामिल करने हेतु किया गया, ठीक है, कि जो सामान अगर जल्द नष्ट हो जाता है तो उसको इसमें मतलब कि ऑपरेशन ग्रीन में शामिल करके उसको किया गया, ठीक है। कहता है कि ऑपरेशन राम समुद्र सेतु जो है नौसेना द्वारा कोविड-19 के दौरान मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा, तो ऑपरेशन जो समुद्र सेतु चलाया गया। और कहता है कि ऑपरेशन समुद्र सेतु जो सेकेंड है नौसेना द्वारा ऑक्सीजन कंटेनरों की तीव्र गति से शिपमेंट हेतु ये किया गया। ऑक्सीजन कंटेनर का जो जिस समय कोविड था उस समय का ये है। ऑपरेशन अवस्थे
भारतीय सेना द्वारा खुद को कोविड-19 के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए, मतलब कि नमस्ते कीजिए, हाथ मत मिलाइए, ठीक है। तो ऑपरेशन नमस्ते किसके द्वारा था? भारतीय सेना द्वारा। ऑपरेशन वंदे भारत विदेश मंत्रालय द्वारा कोविड-19 के दौरान विदेश में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए। कौन? तो ऑपरेशन वंदे भारत। ऑपरेशन मिशन सागर, ये सब पुराना हो गया है कुछ, लेकिन ये इंपॉर्टेंट सब है, ठीक है। ऑपरेशन मिशन सागर जो है विदेश मंत्रालय द्वारा कोविड-19 से निपटने के लिए मालदीव मिशन में, किस में था? मालदीव, मेडागास्कर, सेशेल्स और कोमोरोस को खाद्य आपूर्ति के लिए। तो ऑपरेशन मिशन सागर ये जिस समय जब कोविड था तो उस समय मालदीव को मेडागास्कर, सेशेल्स और कोमोरोस के खाद्य उपलब्ध कराने के लिए किया गया था, ऑपरेशन मिशन सागर। ऑपरेशन वनीला जो था नौसेना द्वारा मानवीय सहायता तथा आपदा राहत मिशन था ये वनीला। ऑपरेशन संकल्प भारतीय नौसेना द्वारा समुद्री सुरक्षा हेतु खाड़ी में चलाया गया। कौन? तो ऑपरेशन संकल्प। ऑपरेशन बंदर, तो ये बालाकोट स्ट्राइक का जो कोड था क्या था? तो ऑपरेशन बंदर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा ये। ऑपरेशन प्रवाह कोचिन एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा एयरपोर्ट को किससे था? बाढ़ के खतरे से बचाने के लिए ऑपरेशन प्रवाह। ऑपरेशन सुदर्शन है बीएसएफ द्वारा पंजाब और जम्मू में पाकिस्तानी जो सीमा पर घुसपैठ उपायों को पुख्ता बनाने के लिए, मतलब इसके उपाय को, मतलब कि ये जो उपाय यहाँ जो होता है ऑपरेशन सुदर्शन, क्या होता है ना कि कभी कभी पंजाब और जम्मू कश्मीर में जो पाकिस्तानी सीमा है इसमें घुसपैठ काफ़ी होता है, तो इसको ख़त्म करने के लिए ऑपरेशन सुदर्शन चलाया गया। ऑपरेशन थर्स्ट जो चलाया गया ये मतलब कि भारतीय रेलवे द्वारा चलाया गया। कौन? तो रेलवे परिसरों और रेलगाड़ियों को अनाधिकृत जो ब्रांड वाली जो पानी की बोतल के है जो बिक्री होता है तो उस पर रोक लगाने के लिए चलाया गया। ऑपरेशन समुद्र मैत्री जो है भूकंप और सुनामी से प्रभावित इंडोनेशिया की मदद के लिए। ऑपरेशन कोजित जो है ये भारतीय सशस्त्र बल द्वारा ऑक्सीजन आपूर्ति श्रृंखला की एंटी कोविड प्रयासों की सहायता के लिए। ऑपरेशन थंडर जो है रेलवे द्वारा आरक्षित टिकटों की कालाबाजारी रोकने हेतु, ये इम्पोर्टेंट है। ऑपरेशन जो थंडर है ये किसके द्वारा? तो रेलवे द्वारा जो होता है, मतलब कि जो रिजर्वेशन जो टिकट होता है इसका काफ़ी कालाबाजारी होता है, इसे रोकने के लिए। तो ऑपरेशन 25 जो चलाया गया पुलवामा के जो मास्टरमाइंड आतंकी गाजी रशीद को पकड़ने के लिए, ठीक है। ऑपरेशन 25 और ऑपरेशन ब्लैक टोर्नेडो जो चलाया गया 2008 में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड द्वारा मुंबई के ताज होटल में आतंकवादियों का पता लगाने के लिए ऑपरेशन ब्लैक टोर्नेडो चलाया गया था, ठीक है। ये सब पुराना है लेकिन महत्वपूर्ण है। ऑपरेशन गंगा परीक्षा उपयोगी जो तथ्य दिया जा रहा है 26 फरवरी 2022 को भारत सरकार द्वारा विदेश मंत्रालय के सहयोग से यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों और लोगों को बाहर निकालने के लिए ये चलाया गया था। कौन? तो ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा के सफल क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार ने अपने 4 मंत्रियों को यूक्रेन से सटे पड़ोसी देशों में भेजा था। तो ये किसे था? ये था किरण रिजिजू। ये कहाँ गए थे? स्लोवाकिया में गए हुए थे, ठीक है। हरदीप पुरी ये कहाँ गए थे? तो हंगरी में गए थे। और बीके सिंह ये कहाँ गए थे? तो पोलैंड में गए थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया ये रोमानिया में गए थे, ठीक है। तो किरण रिजिजू कहाँ गए थे? तो स्लोवाकिया में गए थे। और हरदीप सिंह पुरी ये हंगरी में गए थे। बीके सिंह पोलैंड में गए थे। और ज्योतिरादित्य सिंधिया ये कहाँ गए थे? तो रोमानिया में गए थे। प्रमुख आतंकी और गैर आतंकी गतिविधियां जो हुआ था गलवान घाटी का झड़प भारत और चीन के बीच ये कब देखने को मिला? तब 15 और 16 जून 2020 को, ठीक है। बालाकोट एयर स्ट्राइक कब? तो 26 फरवरी 2019 को। पुलवामा जो हमला हुआ 14 फरवरी वैलेंटाइन डे, ठीक है, के दिन ही, मतलब कि 14 फरवरी, अब उसको भूल जाइए। पुलवामा हमला उस दिन मनाया जाने लगा है अब। तो पुलवामा हमला जो हुआ था 14 फरवरी 2019 को। सर्जिकल स्ट्राइक भारतीय सेना द्वारा 29 सितंबर 2016 को। पठानकोट हमला 2 जनवरी 2016 को हुआ था। मुंबई हमला कब? तो 26 नवंबर 2008 को, 26/11 मुंबई हमला। एयरलाइंस 814 जो हाईजैक हुआ था त्रिभुवन हवाई अड्डा काठमांडू से, ये कब? तो 1999 में हुआ था ये। भारत सरकार के प्रमुख रिपोर्ट, आगे जो टॉपिक है भारत सरकार के प्रमुख रिपोर्ट, ठीक है। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 में ये जारीकर्ता कौन सा है? तो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ठीक है। तो ये जून 2022 में इसे जारी किया गया। प्रथम स्थान पूछ रहा है बड़े राज्यों में कौन रहा था? राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 में बड़े मतलब कि राज्यों में, तो प्रथम स्थान जो रहा तमिलनाडु का रहा। और छोटे में पूछा जाए तो गोवा प्रथम स्थान पर रहा।
बिहार का जो स्थान रहा बड़े राज्यों में कैमा रहा तो 16वां रहा। राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक 2022 किसके द्वारा जारी किया गया, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ दिया जाता है। तो नीति आयोग द्वारा कब, तो अप्रैल 2022 में जारी किया गया। इसमें बड़े राज्यों में जो स्थान रहा गुजरात का पहले स्थान पर रहा। किसमें, तो एनर्जी में गुजरात कौन पहले स्थान पर, और छोटे राज्यों में गोवा प्रथम स्थान पर। और बिहार में पूछा जाए बड़े राज्यों में स्थान बिहार का 15वां था। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 कैमा, तो 7वां संस्करण था। ये जारी करता ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें प्रथम स्थान रहा इंदौर का, मध्य प्रदेश, लगातार 7वीं बार ये टॉप पर रहा। दूसरा स्थान इसमें सूरत का रहा और तीसरा नवी मुंबई का स्थान रहा। ठीक है, सबसे स्वच्छ कंटेनमेंट में देवलाली जो महाराष्ट्र का है इसे मिला। ठीक है, अब कहता है कि फास्टेज मूवर्स सिटी में कौन था, तो शिमोगा जो है ये पहले हो गया स्थान पर। राज्य स्वास्थ्य सूचकांक 2021 ये चौथा संस्करण था। इसमें जो जारी करता नीति आयोग के द्वारा दिसंबर 2021 में किया गया। बड़े राज्यों में प्रथम स्थान पर ये उत्तर प्रदेश रहा, इंपॉर्टेंट है, और छोटे राज्यों में मिजोरम इसमें स्वास्थ्य सूचकांक में ये प्रथम स्थान पर रहा। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स जारी करता जो है ये कौन है, तो बेंगलुरु स्थित पब्लिक अफेयर्स सेंटर के द्वारा जारी किया जाता है। बड़े राज्यों में ये हरियाणा टॉप पर रहा, बता चुके थे इस क्वेश्चन के। छोटे राज्यों में प्रथम स्थान पर ये कौन रहा, तो केरल रहा, और बिहार का स्थान यहाँ भी 15वां रहा। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2021 जारी करता वाणिज्य और उद्योग मंत्री जो पीयूष गोयल के द्वारा इसे जारी किया गया। प्रथम स्थान पर इसमें गुजरात रहा, दूसरा स्थान इसमें हरियाणा का रहा, और बिहार का स्थान लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2021 में 19वां रहा। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक जो भारत का है, सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020-21 जारी करता ये नीति आयोग। इसमें प्रथम स्थान जो था ये केरल का था, दूसरा हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर था। ये बिहार का स्थान इसमें 28वां और सबसे अंतिम था। नीचे से दूसरा स्थान इसमें किसका था, तो झारखंड का था, और केंद्र शासित प्रदेश में अगर प्रथम स्थान तो चंडीगढ़ का था। बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2022 जारी करता यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और OPHI के द्वारा किया गया था। सबसे ज़्यादा गरीब आबादी वाला देश कौन है, तो भारत, दूसरा जो था ये नाइजीरिया, और सबसे ज़्यादा गरीब बच्चों की संख्या भारत में कितना, लगभग 21.8% था। सबसे तेज़ी से गरीबी कम करने वाला राज्य में गोवा, जम्मू कश्मीर। ठीक है, सबसे मतलब कि तेज़ी से गरीबी को कम करने वाला कौन था, तो गोवा और जम्मू कश्मीर। कहता है बिहार झारखंड सबसे गरीब राज्य है। बिहार और झारखंड क्या है, सबसे गरीब राज्य हैं। भारत नवाचार सूचकांक 2021 किसके द्वारा जारी किया गया, तो नीति आयोग के द्वारा। राज्यों में प्रथम स्थान कौन रहा, तो कर्नाटक रहा, और इसमें दूसरा तेलंगाना, और अंतिम स्थान इसमें छत्तीसगढ़ को प्राप्त हुआ। नवाचार में किसे, तो छत्तीसगढ़ को। 9 और 4 से में गुना कीजिएगा तो क्या होगा, तो 9 चौका 36, तो इसमें अंतिम स्थान कौन पर आ गया, तो छत्तीसगढ़ में आ गया। केंद्र शासित प्रदेश में प्रथम कौन, तो चंडीगढ़ है, अंतिम जो है लद्दाख है। बिहार का स्थान जो था इसमें भी 15वां था, नवाचार में भी। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 इसका जारी करता कौन, तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और यूनिसेफ के द्वारा इसे जारी किया गया। और इसमें प्रथम स्थान जो रहा इसमें मध्य प्रदेश, दूसरा उड़ीसा, तीसरा हिमाचल प्रदेश। ये याद होना चाहिए, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है ये। प्रथम स्थान मध्य प्रदेश, दूसरा उड़ीसा, तीसरा हिमाचल प्रदेश। बिहार का स्थान इसमें कौन सा था, तो 22वां था। एनीमिया में 22वां, 2022 में बिहार का स्थान 22वां। नगर पालिका, ठीक है, 20-21 का रिपोर्ट है लेकिन 2022 चला इसलिए 22 में बता दिए हैं। नगर पालिका प्रदर्शन जो सूचकांक 2020 में जारी करता है किसके द्वारा, आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। कब, तो मार्च 2021 में। इसमें प्रथम स्थान जो कह रहा है 10 लाख से अधिक में जो था ये प्रथम स्थान पर इंदौर था, और 10 लाख से कम आबादी में दिल्ली जो था ये प्रथम स्थान में था। कह रहा है कि पटना नगर पालिका का स्थान जो था ये कब में था, 16वां था। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 जारी करता टाटा ट्रस्ट कब जारी किया गया, तो 2021 में। प्रथम स्थान इसमें महाराष्ट्र, दूसरा तमिलनाडु। अंतिम स्थान पर कौन रहा, तो उत्तर प्रदेश रहा। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में जो अंतिम स्थान पर रहा कौन, तो उत्तर प्रदेश। प्रथम स्थान महाराष्ट्र, याद रखिएगा, महान राष्ट्र महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर आ गया जस्टिस में। निर्यात तत्परता सूचकांक में किसके द्वारा जारी किया जाता है,
तो नीति आयोग के द्वारा किया जाता है। गुजरात इसमें प्रथम स्थान, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा कर्नाटक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सुशासन सूचकांक जो है गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा यह जारी किया गया। प्रथम राज्य में इसमें कौन रहा था? सुशासन में गुजरात ही रहा। ग्रुप बी में बिहार का स्थान कैमा रहा था? छठा रहा। द वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग 2022 में, ये 2022 क्या है? वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग जारी करता टाइम्स हायर एजुकेशन, ठीक है। भारत में इससे IISc बेंगलुरु जो है प्रथम और IIT रोपर, IIT इंदौर भारत में ये इसमें शामिल रहा। तो बेंगलुरु जो था ये मतलब कि भारत में पूछा जाता है ये प्रथम स्थान पर रहा। इसमें जो प्रथम है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है कहाँ का? तो ब्रिटेन का, ये प्रथम स्थान पर रहा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तेंदुआ जनगणना रिपोर्ट 2018 है, जारी करता पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा। भारत में तेंदुआ की कुल जो संख्या कितना था? 12,852 है, ठीक है। और 2014 से 18 के बीच में इसमें जो कितना आबादी हुआ बाघों के बीच, बाघों की आबादी में जो वृद्धि हुआ कितना हुआ था? 60% हुआ। सर्वाधिक जो बाघ इसमें दे रहा है कि तेंदुआ होना चाहिए, ठीक है। कह रहा है कि सर्वाधिक तेंदुआ वाला राज्य जो है कौन सा है? तो मध्य प्रदेश, इसमें कितना है? तो 3,421 है। उसके बाद कर्नाटक आता है, तो स्थान महाराष्ट्र का आता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तेंदुआ। और बाघ गणना रिपोर्ट जो 2018 है, इसमें कह रहा है यहाँ जो है ये बाघों के नहीं होकर के तेंदुआ कर लीजिएगा। इसमें 60% 2014 से 18 के बीच में हुआ। और बाघ गणना रिपोर्ट जो हुआ ये 2018 में, इसमें कह रहा है कि 2967 जो है 2967 जो है बिहार में कितना है? तो बिहार में 31 हुए बाघों की संख्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है बिहार के एग्जाम के लिए, इसे याद रखिएगा, ठीक है। और बिहार का एकमात्र जो टाइगर रिजर्व है कौन सा है? तो वाल्मीकि। कहाँ पड़ता है? तो पश्चिमी चंपारण में। 2014 और 2018 के बीच बाघों की आबादी में जो वृद्धि हुआ कितना हुआ? तो 33% हो गया। सर्वाधिक बाघों वाला जो राज्य है कितना है? तो 526 जो है ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है। और कर्नाटक की इसमें क्या में है? तो दूसरा स्थान पर है। और उत्तराखंड यहाँ तीसरा स्थान बाघों में आ जाता है। लेकिन तेंदुआ में तीसरा स्थान पर कौन आ जाता है? तो महाराष्ट्र आ जाता है। आगे जो टॉपिक है विभिन्न रिपोर्ट सूचकांक 2021-22 का है इसमें, ठीक है। कह रहा है कि नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 पोर्टुलान्स इंस्टीट्यूट वाशिंगटन DC के द्वारा यह जारी किया जाता है। इसमें सम्मिलित जो टोटल जो देश था कितना था? तो इसमें जो टोटल है मतलब कि 131 देश को इसमें सम्मिलित किया गया। और इसमें जो टॉप स्थान पर रहा कौन सा रहा? तो अमेरिका प्रथम स्थान पर रहा। भारत का स्थान अगर पूछा जाए तो 61वां जो था इसमें भारत का स्थान था। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान 61वां। जलवायु परिवर्तन जो परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में जर्मन वॉच एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा इसमें सम्मिलित देश कितना था? तो 63 हुआ था। प्रथम स्थान पर डेनमार्क, भारत का स्थान 8वां था। 2022 में कितना था? तो 10वां था। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2022 मर्सर CFA संस्थान द्वारा जारी किया गया इसमें, ठीक है। सॉरी, इसमें जो सम्मिलित देश है टोटल कितना है? तो 44 है। और आइसलैंड इसमें प्रथम स्थान पर रहा। भारत का जो स्थान इसमें 41वां, 2021 में कैमा था? तो 20वां था। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में वेलांगू थंगरिंग हिल्फ जर्मन संस्था के द्वारा ये जारी किया गया। वेलांगू थुंग गर हिल्फ जर्मन संस्था है ये, ठीक है। नाम थोड़ा टेढ़मेढ़ है नाम इसका। 121 इसमें सम्मिलित देश था। बेलारूस जो है इसमें प्रथम स्थान पर था। 107वां स्थान जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 107वां स्थान, मतलब कि भारत का प्रदर्शन यहाँ कुछ खराब हुआ है। 2020-21 में 101वां था, ठीक है। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान पूछा जाएगा कितना? तो 40 याद रखिए। 2021 में जो था ये 46 था, 46 था। ये बीपो के द्वारा यानी कि बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा ये जारी किया जाता है। स्विट्जरलैंड इसमें प्रथम स्थान पर है। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 इसमें भारत का जो स्थान है क्या है? तो ये चौथा है। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 में है, 59वां स्थान है भारत का। इसमें टोटल जो है 110 शामिल था और डेनमार्क प्रथम स्थान पर था। मानव विकास सूचकांक इसमें ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसमें सारा दिया तो बहुत है लेकिन इसमें से सारा इंपॉर्टेंट नहीं है। मानव विकास सूचकांक जो है UNDP के द्वारा 191 इसमें टोटल। स्विट्जरलैंड इसमें प्रथम स्थान पर आता है। भारत का स्थान कितना है? तो 132 है भारत का स्थान। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में अमेरिकी थिंक टैंक हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा 177 इसमें टोटल देश था। और इसमें जो सिंगापुर का स्थान है कितना है? तो प्रथम है। 131वां स्थान किसका है? भारत का है।
आगे जो इम्पोर्टेंट है इसमें देखिए, हेनेले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में Q3 जो था ये, इसमें हेनेले एंड पार्टनर्स 199 कंट्री में जापान प्रथम स्थान पर, भारत का स्थान जो था 87 में, 2021 में 90 था। ग्लोबल जेंडर गैप इन रिपोर्ट जो 2022 है, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है, 146 को टोटल था। आइसलैंड प्रथम स्थान, 135वां स्थान भारत का। 2021 में 140वां था, 135वां स्थान है अभी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इम्पैक्ट इनसाइडर रैंकिंग 2022 इंटरनेशन के द्वारा मैक्सिको प्रथम, भारत का स्थान इसमें जो है 36वां, इंपॉर्टेंट नहीं है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 EIU के द्वारा, यानी कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, एक इसमें वियना जो है ऑस्ट्रिया प्रथम स्थान पर, दिल्ली इसमें भारत के 112वें स्थान पर है। वैश्विक शांति सूचकांक, शांति में क्या था, भारत 135वां स्थान, ये याद रखिए। भारत का रैंक इसमें याद रखिए, आइसलैंड प्रथम स्थान पर। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 IMD के द्वारा, प्रबंध विकास संस्थान 63 डेनमार्क प्रथम स्थान पर, और 37वां स्थान जो था ये भारत का है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022, इसमें विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ये जो जारी किया गया है, 180 में भारत का स्थान जो है 180वां है। डेनमार्क प्रथम स्थान पर। एक यहाँ भी अब ऐसा देखने को मिला हुआ था, ठीक है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक है ये जलवायु परिवर्तन है, और यहाँ जो कह रहा है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक है, इसमें 180 है। जलवायु में 8वां है, और पर्यावरण प्रदर्शन पूछे तो 180। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2021 विश्व आर्थिक मंच के द्वारा 117 स्थान में टोटल, जापान प्रथम स्थान पर। भारत का जो स्थान है इसमें कितना है, तो 54वां है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में जो 180 देशों में भारत का स्थान 150 हो गया है, यानी कि भारत का जो रैंक है ये गिरा है। नॉर्वे इसमें प्रथम स्थान पर है। द वेल्थ रिपोर्ट 2022 नाइट फ्रैंक के द्वारा, अमेरिका प्रथम स्थान पर, तीसरा स्थान भारत का है। ग्लोबल हाउस जो प्राइस इंडेक्स है, इसमें नाइट फ्रैंक के द्वारा 56, भारत का स्थान पहले, इसमें 51वां है, ठीक है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। SD मतलब सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा 146 में इसमें टोटल कंट्री था। फिनलैंड प्रथम स्थान, और भारत का 136 है। सतत विकास सूचकांक 2021 में फिनलैंड इसमें भी प्रथम, भारत का स्थान 120 में है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 ये US के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा जारी किया जाता है, इसमें अमेरिका ही प्रथम स्थान पर है, भारत का स्थान 43वां है। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2021 में नॉर्वे प्रथम स्थान पर है, ठीक है, और भारत का स्थान जो है ये 46वां है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 इसमें जो है डेनमार्क प्रथम स्थान पर है, ठीक है। और 85वां स्थान किसका है, तो भारत का जो स्थान है क्या है, तो 85वां स्थान है। ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स, नॉर्वे इसमें प्रथम स्थान पर है, 18वां स्थान भारत का है। तबीयत में सुधार नहीं हुआ है लगता है। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में जो कह रहा है कि जॉन्स हॉपकिंस सेंटर फॉर हेल्थ सिक्योरिटी 195 में USA मतलब कि प्रथम स्थान पर है, 66 स्थान भारत का है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 स्विट्जरलैंड प्रथम है, 56वां स्थान जो है ये किसका है, तो भारत का है। एशिया पावर इंडेक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोबी इंस्टीट्यूट के द्वारा, सिडनी का जो लोबी इंस्टीट्यूट है इसके द्वारा, इसमें 26 को टोटल जो शामिल किया गया है। अमेरिका प्रथम है, और भारत का चौथा स्थान है। थोड़ा जल्दी खत्म करेंगे। वैश्विक रिश्वत जो जोखिम सूचकांक है, इसमें जो 82वां स्थान भारत का है। डेनमार्क इसमें प्रथम स्थान पर, यानी कि उसमें है जोखिम नहीं है, भारत में 82वां है। 194 में ट्रेस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट लंदन के द्वारा, आयरलैंड 71वां स्थान भारत का। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक उसमें कुशमैन एंड वेकफील्ड के द्वारा चीन प्रथम है, भारत का स्थान दूसरा है। वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 ये पुराना सब हो गया इसमें, ठीक है। सिंगापुर प्रथम 122 भारत था। वैश्विक दाता में 2021 में 14वां स्थान भारत का था। चांडलर गुड गवर्नेंस में भारत का स्थान 49वां, फिनलैंड प्रथम था ये। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 में स्वीडन प्रथम, 87वां स्थान था भारत का। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में मोजाम्बिक प्रथम स्थान पर, भारत का स्थान 7वां था। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में जो है भारत का स्थान क्या में है, तो चौथा है, और अमेरिका का स्थान जो है ये प्रथम स्थान है, ठीक है।
लगातार दिन में भी 1-1 घंटा का 2-2 वीडियो बना दिए हैं। उसके बाद यहाँ पिछले 1 सप्ताह से लगता है कि तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब चल रहा है, फिर भी खैर कोई बात नहीं, ये अपना काम कर रहा है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।